आपने बिल्कुल सही कहा। ज़्यारत जो है पाकिस्तान का सर्द तरीन इलाका है और स्नोबर के जो जंगलात हैं वो इंतहाई कीमती और असासा हैं हमारा। जिस तरह गैस के प्रेशर की बात है, ये पूरे मुल्क में गैस प्रेशर का मसला चल रहा है, लेकिन वफाकी हुकूमत से इंशाल्लाह मैं इस बारे में बात करूँगा ताकि सर्दियों के जो मौसम है उसमें कम से कम कोयटा और ज़ियारत का जो ठंडे इलाके हैं उनमें प्रेशर को ज़रा बेहतर किया जाए ताकि लकड़ियों का नुकसान या हमारे जंगलात का नुकसान ना हो। देखिए जी, ज़ियारत तो हमारा हिस्सा है, हम बचपन से आते रहते हैं और बचपन में मैं आया था, रेजिडेंसी देखा था, उसके बाद अभी मैं आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी और सुकून मिला। जो हमारे इस मुल्क का बानी है उसके यादाश्त और इन चीज़ों को देख के बड़ी खुशी और मसरत महसूस हुई। और ज़ियारत बेशक एक खूबसूरत वादी है और बहुत अहमियत रखता है। देखिए जी, डैम की फिजिबिलिटी होती है कि कहाँ पर डैम बनना चाहिए, कहाँ पे नहीं बनना चाहिए, इसकी एक पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है। उसके बाद डैम पे काम शुरू किया जाता है। जहाँ फिजिबल होता है वहाँ वो तो एक चीज़ हो गई है ना, अब साबका हुकूमत ने किया या वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट, अब उसमें इस टाइम तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ज़ियारत पैकेज और डेवलपमेंट के हवाले से जो आपने बात की है 3 साल की, जबकि 3 साल नहीं 1 साल से इस पे काम हो रहा है, लेकिन 1 साल से जो है ज़मीन एक्विजिशन अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। जो लोगों से उनके ज़मीनों का मुआवजा देना है या वो तरीक़ाकार वो स्लो है। मैंने पूरी उनसे ब्रीफिंग ली है, उस पर मैंने डीसी साहब को हिदायत दी हैं ताकि जल्द से जल्द एक्विजिशन मुकम्मल हो ताकि हम पैकेज का काम मुकम्मल कर सकें। और ये वफाक के पैकेज हैं, उनका फ़ंड है, उधर से भी कुछ फ़ंड का जो उसमें जो है ज़रा इतनी तेज़ी से फ़ंड नहीं आ रहा है, कुछ कमी है फ़ंड्स की, उसके लिए हम वफाक से वज़ीर आज़म साहब से बात करेंगे। देखिए जी, जैसे मैंने कॉलेज का विज़िट किया तो डिग्री कॉलेज बॉयज़ ऑब्लिक गर्ल्स, जो सुबह के टाइम बॉयज़ के लिए और शाम के टाइम बच्चियों के लिए, वो जो प्रिंसिपल हैं वहाँ पर उन्होंने बताया वो 20 दिन होते हैं यहाँ, उन्होंने उनकी पोस्टिंग हुई है। लेकिन मुझे काफ़ी बेहतरी नज़र आई। सुनने में आया कि वहाँ पर वर्दियाँ भी बच्चों के पास नहीं थी, तो उन्होंने एक यूनिफॉर्म जो है वो अप्लाई किया है और वो बच्चे अब यूनिफॉर्म में जो है आ रहे हैं। और मैंने क्लासरूम्स भी विज़िट किए हैं, उनके पास असातिज़ा की बड़ी कमी है। कुछ तो असातिज़ा उन्होंने मार्केट से हायर किए हुए हैं। 20 ग्रेड के 2 पोस्टें हैं जिनमें से आज तक एक भी नहीं है। उसके लिए हम कोशिश करेंगे। और उनके कुछ और मसाइल थे, पानी का ट्यूबवेल उनका ख़राब हो चुका है, उसके लिए भी हमने नोट किया, उनके हमने मसाइल और ज़रूरियात उन्होंने लिख के दी हैं, तो उस पे काम किया जाएगा। कुछ बच्चों ने कहा कि उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि उनको बस की अशद ज़रूरत है और साथ में POL का भी इशू है, तो इंशाल्लाह ये हम इन पे फौरी काम करेंगे। मैं बता रहा हूँ जी, उसका भी हॉस्पिटल मैंने विज़िट किया, बज़ाहिर बहुत बेहतरी नज़र आई, लेकिन वहाँ चंद एक मीडिया, किसी अवाम ने मुझसे इस बारे में कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। आपके मीडिया के एक फ़र्द ने कुछ शिकायत दी, तो हमने उनसे ना इत्तफ़ाक़ किया ना हमने मुखालफत की, क्योंकि ये तो तय था कि मैं इतला करके आया हूँ। तो हमने उनको ये तसल्ली दी कि अगली दफ़ा जब हम आएंगे तो हम सरप्राइज़ विज़िट करेंगे ताकि हमें असल हक़ाइक़ मालूम हो सकें। और इसके लिए हम अपने DC साहिबान और कोयटा से भी टीम भेजा करेंगे ताकि वो अचानक दौरा करें और हमें रिपोर्ट दिया करें। ये कमी पूरे बलूचिस्तान में है। इसके लिए 700 डॉक्टर्स हम लोगों की कोशिश है कि वो पोस्ट किए जाएं ताकि ये देही इलाकों में ये कमी पूरी हो सके। आज तो सब कुछ मौजूद था और इसके अलावा इसके बरक्स 2 साल से या 1 साल से अदवायात हॉस्पिटल नहीं दी गई। सूबाई हुकूमत कोई मसाइल थे या कोई कुछ वजूहात हैं जो हम मालूम कर रहे हैं, लेकिन अभी इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में
बलूचिस्तान के हर DHQ RHC तक अद्वियात पहुंचा दी जाएंगी। शुक्रिया।